बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में पूरी तरीके से डेवलप थे, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन में वो होते तो हैं, लेकिन वो ज़्यादा फंक्शनल नहीं होते, या आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन लेस या यूजलेस होते हैं, फिर भी वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे एंसेस्टर्स में बहुत अच्छे से डेवलप होता था। क्यों डेवलप होता था? क्योंकि उनकी डाइट में फाइब्रस प्लांट फूड ज़्यादा होते थे, इसलिए ये सेल्यूलोज डाइजेशन में बैक्टीरिया की मदद से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लेकिन आज के ह्यूमंस में इसका डाइजेस्टिव रोल लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम मोस्टली या तो कुक्ड फूड खाते हैं या सॉफ्ट फूड खाते हैं। फिर भी ये कम्प्लीटली यूजलेस नहीं है। इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। साथ के साथ जो हमारे बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया होते हैं, ये उनके लिए भी एक स्टोरेज ऑर्गन के जैसे काम करता है। अब बात करते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम के साथ लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट पे अटैच होता है। कभी कभी क्या होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन से एनस की तरफ फीकल मैटर ट्रांसफ़र होता है, तो कई बार फीकल मैटर जो है वो अपेंडिक्स में एंटर कर जाता है, या किसी और ब्लॉकेज की वजह से इसकी ओपनिंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगते हैं और अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इसी कंडीशन को हम अपेंडिक्साइटिस कहते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे अपेंडिक्साइटिस हो गया है? तो बच्चों, क्या होता है कि हमें स्टमक के सेंटर के आसपास शुरू में पेन शुरू होता है और धीरे धीरे यही पेन लोअर राइट एब्डोमेन में शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ हमें फीवर, नोजिया, वोमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल, हाई फाइबर डाइट, पर्याप्त पानी पीना और फिजिकल एक्टिव रहने से गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। हालांकि अपेंडिक्साइटिस को हमेशा प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन सिम्टम्स को कभी इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको लोअर राइट एब्डोमेन में सीवियर पेन हो रहा है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है एनस के थ्रू, या आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अनट्रीटेड अपेंडिक्साइटिस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि वो बस्ट हो सकता है। तो ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। जैसे ही ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें आएगी तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। याद रखिए, बायोलॉजी सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, लाइफ बचाने के लिए भी ज़रूरी होती है।